नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं मेरी कहानी मेरी जुबानी। कहानी है प्रभा की। प्रभा जब सुनील से शादी करके सुनील के घर आई तो प्रभा को ये बात मालूम थी कि इस घर में मेरे से ज्यादा कीमत है एक बच्चे की। बस बच्चे के लिए ही सुनील ने शादी की है और सुनील की माँ तो बस जैसे ही प्रभा बहू बनकर आई है अगले ही दिन से बच्चे की रट लगा रखी है। प्रभा भी ये चाहती थी कि जल्द से जल्द सुनील और प्रभा को एक बच्चा हो जाए और घर वालों का मुंह बंद हो, लेकिन तकदीर को जो मंजूर होता है होता वही है। प्रभा की भी कुछ नहीं चलती थी और सुनील की भी नहीं। बस शादी को देखते देखते 1.5 साल बीत गए थे, लेकिन प्रभा माँ नहीं बन सकी। इसकी वजह से प्रभा के ससुराल वाले प्रभा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करने लगे। सास बात बात पर बच्चे को लेकर ताना देने लगी। प्रभा अब कुछ खाने के लिए भी बनाने के लिए पूछने जाती कि माँ जी आज खाने में क्या बनेगा, तो सास मुंह चिढ़ाकर यही कहती कि हमारी तो तकदीर ही फूटी हुई है, खाने का अब तो मजा ही खराब हो गया, अब तो जिंदगी लगता है खत्म हो जाएगी, ये घर को वारिस भी नहीं मिलेगा, हमारे नसीब फूटे थे जो तुम्हें ब्याह कर इस घर में ले आए। इस तरह के तानों से जिंदगी भर गई थी प्रभा की। लेकिन प्रभा को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या। सुनील से भी जब इस बारे में वो डिस्कस करती तो सुनील कहता प्रभा मेरे हाथ में भी कुछ नहीं है, तुम्हें कई बार मैं डॉक्टर के पास ले जा चुका हूँ, मैं खुद अपना भी टेस्ट करवा चुका हूँ, डॉक्टर तो कहते हैं कोई समस्या ही नहीं है, तुम लोग आराम से माता पिता बन सकते हो। कितनी बार दवाइयाँ दी गई और हम लोग इतनी सारी दवाइयाँ खा भी चुके हैं, लेकिन अगर अब भी तुम प्रेग्नेंट नहीं हो रही हो तो मैं क्या करूँ, मेरे पास इस समस्या का कोई समाधान नहीं है, मुझे अपना काम करने दो। सुनील अपना पल्ला झाड़ते हुए अपने काम में व्यस्त हो जाता। सुनील के दफ्तर में बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया था, उसका प्रमोशन भी हुआ था, इसीलिए सुनील अपना सारा समय और सारा ध्यान अपने काम पर लगाता था, जिससे उसकी सैलरी भी बढ़े और जो पैसे जीवन में उसके काम आई। इस बच्चे वाली चर्चा और जिद में सुनील अपना वक्त नहीं बर्बाद करना चाहता था। लेकिन प्रभा कुछ भी काम नहीं करती थी, वो हाउसवाइफ थी और उसके सारा दिन घर में रहना पड़ता था और सासू माँ जीना हराम कर रखी थी। अब तो सासू माँ इतना भी शुरू कर दी थी कि वो सुनील को उकसाने लगी थी कि देख बेटा, अगर तू हमारी खुशी चाहता है तो तू दूसरी शादी कर ले, तेरी पत्नी में खराबी है, वो माँ नहीं बन सकती, लेकिन इसका भुगतान तू क्यों करेगा, तू मर्द जात है, तू कितनी भी शादी कर सकता है, अपने परिवार को वारिस को वंश देने के लिए तू कुछ भी कर, कोई गलत नहीं है, तुम कहो तो मैं तुम्हारा रिश्ता अपने गाँव वाली बड़ी बहन की भतीजी से लगाऊं। सुनील चिढ़कर कहता है माँ एक शादी काफ़ी होती है, मुझे प्रभा से बहुत प्यार है, अगर बच्चा नहीं हो पा रहा है तो इसमें सिर्फ प्रभा की गलती नहीं है, मुझ में भी कमी हो सकती है, शायद डॉक्टर नहीं पकड़ पा रहे हैं, इसीलिए तुम ये दूसरी शादी की बात कभी भूल कर भी मत करना। मुझे नहीं करनी है दूसरी शादी, मुझे प्रभा से बहुत प्यार है और मैं अपनी पूरी जिंदगी प्रभा को ही अपनी पत्नी बनाकर रखना चाहता हूँ। सास का तो मानो दिल टूट गया था। प्रभा से भी अब वो अच्छा व्यवहार नहीं करती थी और अपने आप में खामोश भी रहती थी। प्रभा भी उदास रहने लगी और देखते देखते शादी को 4.5 साल बीत गए। अब तो घर का सूनापन प्रभा को भी खाने लगा था। वो जानती थी कि अगर सास एक बच्चे की डिमांड कर रही है तो कोई गलत नहीं है, लेकिन प्रभा करे भी तो क्या करे। इस बार प्रभा मायके गई तो माँ के सामने बहुत रोई और ये सारी बातें बताकर अपने तकदीर को कोसने लगी। माँ एक सलाह दी कि बेटा क्यों नहीं तुम एक बच्चा गोद ले लेती हो। कई बार मैंने ऐसा देखा है कि एक बच्चा गोद लेने से उसके भाग्य से अपना भी बच्चा हो जाता है। हो सकता है तुम एक बच्चा गोद लो और उसके नसीब से तुम्हें अपना भी बच्चा हो जाए। प्रभा कहती है बात तो तुम ठीक कहती हो माँ, पर मुझे कौन बच्चा देगा, कहाँ से मैं लूँगी। प्रभा की माँ कहती है वो सब मैं इंतजाम कर दूंगी, मेरे यहाँ पर आसपास के लोग भी बहुत सारे बच्चे को गोद लिए हैं, मैं जानती हूँ कैसे होता है प्रक्रिया, लेकिन तुम एक बार अपने घर में बात करो। प्रभा अपनी सासू माँ से बात करती है कि माँ अगर हम एक बच्चा गोद ले ले तो पहले तो सास उखड़ जाती है और वो कहती है ना, पता नहीं किसका बच्चा है, किस जात का है, किस धर्म का है, हम इस तरह कैसे किसी बच्चे को घर ला सकते हैं, तुम में कमी है, तुम अपनी कमी को उस बच्चे से मत पूरा करने की कोशिश करो। पर प्रभा बहुत समझाती है, बहुत तरीके से समझाती है और सास को ये बात समझ में आ जाती है कि नहीं, अगर एक बच्चा गोद लेने से काम हो सकता है, घर में सूनापन दूर हो सकता है और हो सकता है उस बच्चे के प्रभाव से दूसरा बच्चा भी आ जाए, कई बार ऐसा देखा गया है, तो प्रभा की सास तैयार हो जाती है। सुनील से जब इस बारे में डिस्कस करती है प्रभा तो सुनील कहता है देखो प्रभा ये सब तुम्हारा मैटर है, अगर तुम कोई बच्चा गोद लेना चाहती हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है, तुम्हें शौक होगा माँ बनने का, मैं समझ सकता हूँ, शादी के आज 5 साल हो गए हैं, तुम्हें इच्छा होती होगी, तुम अगर एक अच्छा सा बच्चा देखकर गोद ले सकती हो, स्वस्थ बच्चा देखकर लेना, उसकी सारी जिम्मेवारी मैं उठाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज मुझे इस सब में इन्वॉल्व मत करो।
तुम समझो और तुम्हारी माँ समझे और मेरी माँ भी समझे। सुनील ये सब कहकर पल्ला झाड़ लेता है। प्रभा बहुत खुश हो जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ जैसे ही किसी छोटे बच्चे का पता चलता है मुझे बताना। तभी प्रभा की माँ को पता चलता है कि एक औरत प्रेग्नेंट है और उसके 4 बच्चे पहले से हैं। उससे बात करती है, वो कहती है ठीक है, मैं अपना बच्चा आपकी बेटी को देने के लिए तैयार हूँ, बदले में मैं कुछ पैसे लूँगी क्योंकि हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। प्रभा तैयार हो जाती है। उस औरत ने एक बेटी को जन्म दिया है। प्रभा जिस दिन वो एडमिट होती है हॉस्पिटल में, प्रभा हॉस्पिटल में ही बैठी रहती है, उसकी माँ की सेवा करती है जैसे अपना ही बच्चा होने वाला है। सुंदर सी गुड़िया रानी का चेहरा देखकर प्रभा को ऐसा लगता है जैसे मेरी बेटी हुई है, मैं आज माँ बन गई। और सच में वो औरत बहुत ही ईमानदारी से उस बच्ची को उठाकर प्रभा के गोद में दे देती है और कहती है, दीदी आज से यह आपकी बेटी है, मेरी नहीं। मेरे 4 बच्चे पहले से हैं। भगवान ने आपको बच्चा नहीं दिया, शायद मुझे ही माध्यम बनाया आपको माँ बनाने का। प्रभा बहुत खुश होती है और उस बच्ची को सीधे लेकर अपने ससुराल चली जाती है। सास भी बहुत खुश होती है, आरती उतारती है उस बच्ची को और अपनी पोती समझकर उसको स्वीकार कर लेती है। घर का सूनापन तो मानो देखते ही देखते दूर हो जाता है। घर में रौनक बढ़ जाती है। कभी बच्ची हंस रही है, कभी कुछ बोल रही है, कभी मुंह गुड़कना सीख रही है तो कभी चलना सीख रही है। 2 साल होते होते घर का रौनक चेंज हो जाता है। प्रभा बहुत खुश है अपनी जिंदगी में और वो बच्ची अब बड़ी भी हो रही है। सच कहते हैं कि एक बच्चे के कदम पड़ने से शायद कोई औरत फिर से माँ बन जाती है, नसीब ऐसे भी पलटता है। सच में गोद ली हुई बेटी जो गुड़िया है, उसका नाम गुड़िया रखा गया है, उसके नसीब से प्रभा माँ बनने वाली है। हाँ, प्रभा जब डॉक्टर के पास जाती है और पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है तो सुनील को भी आश्चर्य होता है और प्रभा की सास बहुत खुश होती है, खास करके गुड़िया पर। गुड़िया को गोद में लेती है और कहती है, जो गोद ली हुई बच्ची है इसकी किस्मत बहुत अच्छी है, आज इसके नसीब से हमारे घर में प्रभा भी माँ बनने वाली है। देखते ही देखते प्रभा को एक संतान हो जाता है। प्रभा को ने जन्म दिया है एक लड़के को। भाई बहन से सजा ये घर अब किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। प्रभा की ज़िंदगी में रौनक आ गई है, लेकिन अपने बेटे से कहीं ज़्यादा प्रभा प्यार करती है उस गोद ली हुई गुड़िया को, क्योंकि प्रभा ही जानती है कि शायद भगवान का दिया यही आशीर्वाद मुझे मिला है जिसके किस्मत से मैं भी आज माँ बन पाई हूँ। प्रभा दोनों बच्चों का काफ़ी ख्याल रखती है और दोनों बच्चे अच्छे से पढ़ लिख जाते हैं। सुनील का ये शुरू से शौक था कि जब कोई मेरा बेटा होगा तो मैं उसे मेडिकल कराऊंगा और डॉक्टर बनाऊंगा। अपना वो शौक उस गुड़िया पर ही पूरा कर रहा है। सुनील अपनी बड़ी बेटी गुड़िया को MBBS की पढ़ाई करा रहा है और छोटा बेटा अभी कॉलेज में दाखिला ही लिया है। बहुत ही जतन से सुनील और प्रभा ने अपने दोनों बच्चों को पढ़ाया और अच्छी परवरिश दी। अब तो प्रभा की सास गुजर चुकी है, ससुर भी गुजर चुके हैं। प्रभा, सुनील और उसके दोनों बच्चे गुड़िया और जितेश बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, अपने पैरों पर खड़े हैं। गुड़िया हमेशा एहसान मानती है अपनी माँ का कि माँ तुमने मुझे गोद नहीं लिया होता तो आज तुम्हारा प्यार मैं नहीं पा सकती। माँ कहती है, नहीं बेटा, तू गोद ली हुई बेटी नहीं है, तू तो मेरी बेटी है, मेरी जान है। तू है तो ही तेरा छोटा भाई जितेश है। बहुत ही प्यार से चल रहा है प्रभा और सुनील की गृहस्थी। ये थी दोस्तों गोद ली हुई एक छोटी बच्ची की कहानी। आशा करती हूँ दिल को छू गई होगी ज़रूर। मेरी कहानियाँ पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बने रहिए मेरे साथ। आप सुन रहे हैं मेरी कहानी मेरी जुबानी। धन्यवाद।